नमस्कार साथियों, आज के सुरगंगा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम एक ऐसे कलाकार के गीतों को लेकर के आए हैं जो कि सुप्रसिद्ध अभिनेता हैं, निर्देशक हैं, निर्माता हैं और साथ में हैं जुबली स्टार भी। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, राजेंद्र कुमार जी। आज के कार्यक्रम में हम उनके गीतों को पेश करेंगे। वे एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने फिल्मों में आने का ही सपना देखा था। उनकी इच्छा थी कि वे फिल्में करें, लेकिन जब वे मुंबई में आए तब उनका सामना निर्देशक एच.एस. रवैल जी से हुआ। उन्होंने राजेंद्र कुमार जी को सह निर्देशक के रूप में अपने साथ रखा और राजेंद्र कुमार जी ने 5 वर्ष तक उनके साथ निर्देशन का कार्य किया। उसके बाद उनको फिल्म जोगिन में एक छोटा सा रोल दिया गया, क्योंकि रवैल साहब ये पहचान गए थे कि इनमें अभिनय की क्षमता भी है। बाद में वचन फिल्म में उनको लिया गया एक अभिनेता के तौर पे। उनकी यह फिल्म काफ़ी मशहूर हुई, लोकप्रियता उसने हासिल की और सफल भी रही। उसके बाद तो राजेंद्र कुमार जी को कभी असफलता का स्वाद भी नहीं चखना पड़ा। वे लगातार फिल्में करते रहे, उनकी फिल्में सफल होती रही। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं फिल्म दिल एक मंदिर का गीत। यहाँ यह मैं बताता चलूँ कि दिल एक मंदिर एक ऐसी फिल्म थी जिसे कुल 28 दिन में पूरा किया गया था, लगातार दिन रात की शिफ्टें लगा करके। यह फिल्म हर दृष्टि से महत्वपूर्ण रही। आज भी इस फिल्म की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। इस फिल्म का एक गीत है, यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा। तेरा मेरे सिवा कहती है झूमती गाती हवा, तुम सबको छोड़कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तुम सबको छोड़कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तेरे मन की उलझने सुलझाना चाहता हूँ, तेरे मन की उलझने सुलझाना चाहता हूँ, तुम्हें आज से अपनी मैं बनाना चाहता हूँ। मन के सुनहरे मंदिर मैं बिठाना चाहता हूँ, यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूमती गाती हवा, तुम सबको छोड़कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तुम सबको छोड़कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
बादल भी बन के पानी एक दिन तो बरसता है, बादल भी बन के पानी एक दिन तो बरसता है, लोहा भी जल के आग में एक दिन तो पिघलता है। जिस दिल में हो मोहब्बत एक दिन तो तड़पता है, जिस दिल में हो मोहब्बत एक दिन तो तड़पता है। यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूमती गाती हवा, तुम सबको छोड़कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तुम सबको छोड़कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यूँ तो अभिनेता राजेंद्र कुमार की सभी फिल्में एक से बढ़कर एक रही। 1970 में आई एक फिल्म गीत जिसने काफ़ी लोकप्रियता हासिल की, उस फिल्म के सभी गीत काफ़ी लोकप्रिय हुए। उसी फिल्म का हमारा अगला गीत है मेरे मितवा मेरे मीत। इस का संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। यहाँ इस गीत को पेश करने जा रहे हैं हमारे युवा कलाकार राजेश अंजाना जी, जो बहुत ही खूबसूरत गाते हैं, एक बेहतरीन कलाकार हैं, अपने बैनर तले अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर चुके हैं और संगीत सिखाते भी हैं। आइए उनसे सुनते हैं यह गीत मेरे मितवा मेरे मीत रे, मेरे मितवा मेरे मीत रे। इस मधुर गीत का आप सभी भी आनंद लीजिए। मेरे मितवा मितवा मेरे मीत रे, मीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा मेरे मीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। तरसेगी कब तक प्यासी नजरिया, तरसेगी कब तक प्यासी नजरिया, बरसेगी कब मेरे आंगन बदरिया। छोड़ के आजा, तोड़ के आजा, दुनिया की हर गीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा।
नाम न जानूं तेरा कैसे न जानूं, कैसे मैं भेजूं संदेश न जानूं। ये फूलों की ये झूलों की लुट न जाए गीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे गीतवा, मेरे गीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे गीतवा। थैंक यू। अभिनेता राजेंद्र कुमार जी का जन्म 20 जुलाई 1929 को पंजाब के सियालकोट में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है, और उनका निधन 12 जुलाई 1999 को मुंबई में हुआ। राजेंद्र कुमार जी ने अपने जीवन काल में काफ़ी कुछ सीखा भी, और उन्होंने हर चरित्र को बहुत ही संजीदगी से निभाया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया भी कि फिल्म आरजू में उन्होंने एक अपाहिज का रोल किया था। उनके पास निर्माता निर्देशक का फ़ोन आया कि आपसे कोई पुणे से मिलने के लिए एक शख्स आया है और आप ऑफिस में आ जाओ। वे ऑफिस गए। उन्होंने देखा कि जो मिलने वाला शख्स था वो अपाहिज था। उसने बताया कि वह आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन फिल्म आरजू में एक अपाहिज का जो रोल आपने किया था उससे मुझे इतनी प्रेरणा मिली कि मैंने आत्महत्या का ख्याल भी त्याग दिया, और इससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली और वे उनके चरणों में पड़ गया। जी हाँ, यह थी शख्सियत राजेंद्र कुमार जी की। अब सुनते हैं एक गीत अमरजीत सोहेल जी से, जो कि बहुत ही मधुर गाते हैं, मीठा गाते हैं, अनुभवी कलाकार हैं और कई वर्षों से गा रहे हैं और सखा ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं। वे पेश करने जा रहे हैं रफ़ी साहब का गाया हुआ गीत चेहरे पे गिरी जुल्फ़ें, कह दो तो हटा लूँ मैं, कह दो तो हटा लूँ मैं। आइए सुनते हैं उनसे यह गीत। बहुत दूर है लेकिन उल्फत के बिना फीका चेहरा तेरा रंगीन। ये रूप हंसी रूप बहुत खूब है लेकिन उल्फत के बिना फीका चेहरा तेरा रंगीन। एक दीप मोहब्बत का चल दो तो तेरा गुस्ताख
अभी जो आपने गीत सुना अमरजीत सोहेल जी से, वह गीत था फिल्म सूरज का। इसका संगीत दिया था शंकर जयकिशन जी ने। यह भी एक सुप्रसिद्ध फिल्म थी। अब हम पेश करने जा रहे हैं फिल्म साथी का गीत, लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बताता चलूं कि 60 एवं 70 के दशक के सबसे सफलतम अभिनेता थे राजेंद्र कुमार जी। आइए मुकेश जी का गाया एक गीत सुनते हैं नीरज श्रीवास्तव जी से। वे एक बेहतरीन कलाकार हैं, सभी कलाकारों के गीतों को बखूबी पेश करते हैं और उन्होंने अच्छी खासी लोकप्रियता भी हासिल की है। यूँ तो मुकेश जी के सभी गीत फिल्म साथी में लोकप्रिय हुए थे, लेकिन यह गीत बहुत ही भावपूर्ण है। इस गीत को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पेश किया है नीरज श्रीवास्तव जी ने। आइए उनसे सुनते हैं यह गीत, हुस्ने जाना इधर आ, हुस्ने जाना इधर आ। उसने जाना इधर आईना हूँ मैं तेरा, उसने जाना इधर आईना हूँ
मैं तेरा, मैं सवारूंगा तुझे, सारे गम दे दे मुझे, भीगी पलकें न झुका, आईना हूँ मैं तेरा। कितने ही दाग उठाए तूने, मेरे दिन रात सजाए तूने, चूम लूं आ मैं तेरी पलकों को, दे दूं ये उम्र तेरी जुल्फों को, लेके आँखों के दिए मुस्कुरा मेरे लिए, मेरी तस्वीरें वफा, आईना हूँ मैं तेरा। तेरी चाहत है इबादत मेरी, देखता रहता हूँ सूरत तेरी, घर तेरे दम से है मंदिर मेरा, तू है देवी मैं पुजारी तेरा, सजदे 100 बार करूं, आ तुझे प्यार करूं, मेरी आगोश में आईना हूँ मैं तेरा, मैं संवारूंगा तुझे, सारे गम दे दे मुझे, भीगी पलकें न झुका, आईना हूँ मैं तेरा, उसने जाना धरा, आईना हूँ मैं तेरा। गीत नंबर 5 टेक 1। मित्रों, फिल्म सूरज एक ऐसी फिल्म थी जिसने अपने हर क्षेत्र में सफलता हासिल की थी। उसके गीतों को भी काफ़ी सराहा गया था। राजेंद्र कुमार जी के अभिनय की भी काफ़ी सराहना हुई थी। गीत आज भी काफ़ी लोकप्रिय है। जब भी सुनते हैं खुशी से मन झूमने लगता है और वह केवल यही कहता है, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। यह एक पुरस्कृत गीत है जिसे फिल्मफेयर पुरस्कार मिला था। इस गीत को पेश करने जा रहे हैं हमारे प्रोफेशनल सिंगर, युवा कलाकार कुमार देव जी। वे संगीत में अध्यापन भी करवाते हैं, स्कूलों में संगीत सिखाते भी हैं। आइए उनकी आवाज़ में सुनते हैं यह सदाबहार गीत, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है।
बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा का जल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिल पर है, चला जाए ना शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। यह फिल्म अत्यंत लोकप्रिय रही। शहनाई का इसमें काफ़ी रोल था और राजेंद्र कुमार जी ने भी शानदार अभिनय किया था। उस फिल्म का प्रीमियर देखने के लिए शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां जी भी आए थे। जब राजेंद्र कुमार जी उनके पास गए और उन्होंने पूछा कि मेरा अभिनय कैसा था, उन्होंने कहा मैं तो भूल ही गया था कि मैं किसको देख रहा हूँ, मैं तो बस शहनाई का ही आनंद ले रहा था और इतना शानदार अभिनय किया है कि मैं उसमें डूब गया। यह उनके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट भी था। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगम का एक गीत, रफ़ी साहब का गाया हुआ, शंकर जयकिशन जी का संगीतबद्ध किया। वह गीत है ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना। इस गीत को यहाँ पेश करने जा रहे हैं वाई.के. विजय, जो कि एक हरफनमौला कलाकार हैं, भजन भी गाते हैं और उनके अनेक टीवी चैनलों में प्रसारित भी हो चुके हैं। आइए उनसे सुनते हैं यह गीत, यह मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना, तुम नाराज ना होना।
हसीना लिखूं या दिलरुबा लिखूं, हैरान हूँ कि आपको इस खत में मैं क्या लिखूं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे गंगा में समझूंगा, तुझे जमुना में समझूंगा। तुझे गंगा में समझूंगा, तुझे जमुना में समझूंगा। तुझे के पास है तुझे अपना मैं समझूंगा। अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। साथियों, अब जो आपके सामने गीत पेश किया जा रहा है वह भी फिल्म दिल एक मंदिर का है। दिल एक मंदिर के सभी गीत बहुत लोकप्रिय हुए थे, चाहे वह सुख और आनंद से भरा हो, मस्ती से भरा हो या दर्द में डूबा हुआ हो। रफ़ी साहब ने अपने गीतों को लाजवाब ढंग से पेश किया। उसमें एक गीत था याद न जाए बीते दिनों की। यह गीत हमारे दिलों को छूता है। इस गीत को यहाँ पर पेश करने जा रही हैं आभा जैना जी, जो कि बहुत ही मधुर गाती हैं, कोमल गाती हैं, सुरीला गाती हैं और संगीत की अच्छी जानकार हैं, शास्त्रीय संगीत सीखा हुआ है। आइए उनसे सुनते हैं रफ़ी साहब का
गाया हुआ यह गीत याद न जाए बीते दिनों की, इसका संगीत दिया था शंकर जयकिशन जी ने। आइए इस गीत को सुनते हैं। याद न जाए बीते दिनों में, जागे ना आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए दिल क्यों बुलाए। याद न जाए बीते जाके लाए जो दिन, दिल क्यों बुलाए दिल याद न जाए बीते दिनों के, जाके लाए जो दिन, दिल क्यों बुलाए दिल क्यों याद न जाए बीते दिनों के, जाके लाए जो दिन, दिल क्यों बुलाए दिल क्यों। याद न जाए बीते मुझे दर्द दिल की दवा न दे, मेरे यार की है ये खता, मेरे यार की है ये खता। जी हाँ, सामने वाला ये जानता है कि जो भी उसे दर्द मिला है वह उसके अपने ने ही दिया है। वे वफा करना नहीं जानते और ये जफा करने नहीं जानते। अभिनेता राजेंद्र कुमार जी अपने चरित्रों को इस ढंग से निभाते थे कि वे इसमें डूब जाते थे। रफ़ी साहब
और मुकेश जी का उनकी फिल्मों को सफलता के चरम उत्कर्ष तक पहुंचाने में बहुत बड़ा हाथ था। गीत ही थे जो संगीत प्रेमियों को लुभाते थे, फिल्मों की ओर खींचते थे, और यही कारण है कि आज भी उनकी फिल्मों के गीत सदाबहार गीत हैं, मधुर गीत हैं। रफ़ी साहब का फिल्म जिंदगी के लिए गाया गया यह भावपूर्ण गीत बहुत ही बेहतरीन गीत है। गीत के बोल हैं, हमने जफा न सीखी उनको वफा न आई, पत्थर से दिल लगाया और दिल पे चोट खाई, पत्थर से दिल लगाया और दिल पे चोट खाई। इस भावपूर्ण गीत को पेश करने जा रहे हैं हमारे अनुभवी संजीदा कलाकार अशोक तलवार जी। वे हर गीत को बखूबी पेश करते हैं और अपने चाहने वालों का दिल लुभा लेते हैं। आइए उनसे सुनते हैं यह दर्द भरा गीत, हमने जफा न सीखी उनको वफा न आई। उनको वफा न आई, हमने जफा न सीखी, उनको वफा न आई, पत्थर से दिल लगाया और दिल पे चोट खाई, हमने जफा न सीखी। बर्बाद हो गए हम, अपने ही दिल के हाथों बर्बाद हो गए हम, बर्बाद हो गए हम। किससे करें शिकायत, अब किसकी दें दुआई, पत्थर से दिल लगाया और दिल पे चोट खाई, हमने जफा न सीखी। दुनिया बनाने वाले मैं तुझसे पूछता हूँ, दुनिया बनाने वाले मैं तुझसे पूछता हूँ, मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या प्यार था जहाँ में बदला है बेवफाई, पत्थर से दिल लगाया और दिल पे चोट खाई, हमने जफा न सीखी, उनको वफा न आई, हमने जफा न सीखी। भारत सरकार ने राजेंद्र कुमार जी के कार्यों को देखते हुए उन्हें पद्म श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया। उन्हें कई बार पुरस्कार मिले, लेकिन
वे हमेशा खुश रहे। पुरस्कार तो सबसे बड़ा यही था कि जनता उन्हें बेइंतहा चाहती थी और वे भी चाहते थे कि सभी खुश रहें। ये कामना करना बहुत बड़ी बात होती है। आइए हम अब सुनते हैं फिल्म प्यार का सागर का एक गीत जिसका संगीत दिया था रवि जी ने। इस गीत को गाया था मुकेश जी ने। यह भी एक दर्द भरा गीत है। वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वफा जिनसे की बेवफा हो गए। इस गीत को मैं यहाँ पेश करने जा रहा हूँ। आइए सुनते हैं यह गीत, वफा जिनसे की बेवफा हो गए। सदा खुश रहे तू जपा कर निवाले, दुआ कर रहे दुआ कर निवाले। सदा खुश रहे तू जपा कर निवाले, दुआ कर रहे दुआ कर निवाले। सदा खुश रहे तू। सुनाते गमे दिल तो तुम पास होते, मेरी बेकसी पे भी क्या तुम न रोते। सुनाते गमे दिल जो तुम पास होते, मेरी बेकसी पे भी क्या तुम न रोते। मगर क्या दिखाएं दिल के छाले, दुआ कर रहे दुआ करने वाले। सदा खुश रहे तू। और भी हो तो वो भी दिए जा, वो कुछ और भी गम तो वो भी दिए जा। नहीं फिर भी तुझसे गिला करने वाले, दुआ कर रहे दुआ करने वाले। सदा खुश रहे तू जपा करने वाले, दुआ कर रहे दुआ करने वाले। सदा खुश रहे तू। अभिनेता राजेंद्र कुमार जी ने अपने एक साक्षात्कार में ये कहा था कि उन्होंने ज़िंदगी को खूब जिया, वक्त के साथ साथ वे चलते रहे। वे सफल अभिनेता बने, निर्माता निर्देशक बने, पिता पुत्र का भरपूर प्यार मिला, एक सफल पारिवारिक जीवन जिया और फिल्मी दुनिया की अनजान राहों में जब सफ़र पर निकले थे
तब उन्होंने यह कदापि नहीं सोचा था कि वे इतने सफल कलाकार बन जाएंगे। जीवन तो चलने का नाम है। उन्होंने टीवी सीरियल्स में भी काम किया। आइए इन अनजान राहों में मस्ती में डूबा हुआ गीत सुनते हैं फिल्म अनजाना का। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीतबद्ध किया हुआ, रफ़ी साहब का गाया हुआ गीत मैं राही अनजान राहों का। इस गीत को पेश करने जा रही हैं आमना बेगम जी। आइए उनकी मस्ती भरी आवाज़ में इस गीत का आनंद लेते हुए चलते हैं हम आज के कार्यक्रम के आखिरी सफ़र की ओर। सुनते हैं यह गीत मैं राही अनजान राहों का।
मित्रों, हमारा ये हमेशा प्रयास रहता है कि हम सुर संपदा स्टूडियो एवं सुर संपदा सेवा ट्रस्ट के सौजन्य से साप्ताहिक कार्यक्रमों में विविधता लाएं और अलग अलग कार्यक्रम पेश करें। 27 अगस्त को महान गायक मुकेश जी की पुण्यतिथि है। इसी उपलक्ष्य में हम 29 अगस्त को मुकेश स्पेशल कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसमें मुकेश जी के गीतों को पेश किया जाएगा और आप सभी से अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम का आनंद लें और इसे सफल बनाने में हमें निरंतर अपना सहयोग देते रहें। इसी के साथ ही सुर संपदा स्टूडियो एवं सुर संपदा सेवा ट्रस्ट आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है और मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।